पहरेदारों उठो, राष्ट्र तुम्हारी पुकार का इंतजार कर रहे हैं। यह पहरेदारों का समय है और शेष लोगों को उत्तर देना ही होगा। प्रभु की आत्मा इस समय में एक स्पष्ट आह्वान कर रही है, पहरेदारों उठो। स्वर्ग उन लोगों को बुला रहा है जिनकी आंखें देखने और कान सुनने के लिए तैयार हैं, ताकि वे एक बार फिर अपनी जगह दीवार पर ले सकें। यह कोई सामान्य आह्वान नहीं है, यह हमारे समय के लिए एक रणनीतिक नियुक्ति है। सुनो, हम पृथ्वी पर एक बड़े परिवर्तन के क्षण में हैं। राज्य हिल रहे हैं, राष्ट्र क्रोधित हो रहे हैं। इजेबेल सरकारी द्वारों से फिसलती हुई आ रही है, जादूटोना बाढ़ की तरह बढ़ रहा है। लेकिन परमेश्वर, मैंने कहा, लेकिन परमेश्वर एक शेष सेना के पहरेदारों को खड़ा कर रहा है, जो खड़े हों, देखें और शत्रु के द्वार में घुसने से पहले चेतावनी का बिगुल बजाएं। यह पहरेदारों का समय है, और यदि पहरेदार नहीं उठेंगे तो शत्रु हमारे शहरों और राष्ट्रों में बिना किसी विरोध के घूमते हुए बढ़त हासिल कर लेगा। इस महीने अवेकनिंग प्रेयर हब्स के लिए प्रार्थना का विषय है पहरेदारों को बुलाना। वे इस समय में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हम एक नया पहरेदार प्रशिक्षण ट्रैक भी शुरू कर रहे हैं, तो मेरे साथ जुड़िए जब मैं इसे थोड़ा विस्तार से समझाऊंगा। पहरेदार क्या है? देखिए, एक पहरेदार केवल मध्यस्थ नहीं होता। एक पहरेदार एक भविष्यवाणी करने वाला प्रहरी होता है, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़ा होकर शैतानी योजनाओं को रोकता है, दिव्य गतिविधियों की घोषणा करता है और प्रकाशन तथा प्रार्थना के माध्यम से क्षेत्रों, परिवारों और यहाँ तक कि भाग्य की भी रक्षा करता है। यशायाह 62:6-7 प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हारी दीवारों पर पहरेदार नियुक्त किए हैं। हे यरूशलेम, वे दिन रात कभी चुप नहीं रहेंगे। हे प्रभु का स्मरण करने वालों, चुप मत रहो, और जब तक वह स्थापित न कर दे और जब तक वह यरूशलेम को पृथ्वी पर प्रशंसा का कारण न बना दे, तब तक उसे विश्राम मत दो। सुनिए, यह कोई निष्क्रिय स्थिति नहीं है, ये बुलावा है, अर्थात निरंतरता और सतर्क शासकीय मध्यस्थता के लिए। अब आप खुद से पूछ रहे होंगे, हमें अभी पहरेदारों की आवश्यकता क्यों है? आखिर चल क्या रहा है? तो सबसे पहली बात, क्योंकि शत्रु ने अपनी निगरानी को और उन्नत कर लिया है। जैसे निगरानी करने वाली आत्माएं चर्चों, परिवारों और शहरों में घूमती रहती हैं, वैसे ही पहरेदारों को भी बढ़ी हुई समझ और आत्मिक बुद्धिमत्ता के साथ खड़ा होना होगा। हम 2025 की लड़ाइयाँ 1965 के प्रकाशन के साथ नहीं लड़ सकते। मुझे सुनिए, दूसरी बात, क्योंकि हम या तो वैश्विक विघटन या जागृति के कगार पर हैं। रेखा बहुत ही पतली है। पहरेदार न्याय और दया, विनाश और उद्धार के बीच संतुलन बनाए रखेंगे। अगर पहरेदार मध्यस्थ हस्तक्षेप नहीं करते, तो अंधकार बिना रोक टोक के भीतर आ जाता है। तीसरी बात, हमें अभी पहरेदारों की आवश्यकता है क्योंकि कई मध्यस्थ सो रहे हैं। मत्ती 25 में 10 कुंवारियों की बात की गई है, 5 बुद्धिमान, 5 मूर्ख, लेकिन जब दूल्हा आया तो वे सभी सो रही थीं। इस समय में हमें जागरूक योद्धाओं की आवश्यकता है, न कि आत्मिक नींद में चलने वालों की। कई मध्यस्थ थक कर चूर हो चुके हैं। वे प्रकाशन के द्वारा नहीं, बल्कि परंपरा के द्वारा आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें अपनी पीठ पर ताज़ी हवा की जरूरत है, और हम जहां भी आप हैं, आपके साथ खड़े हैं। पहरेदारों को आकर मध्यस्थों के साथ खड़ा होना चाहिए और साथ ही द्वारपालों के साथ भी साझेदारी करनी चाहिए। चौथी बात, क्योंकि अगली पीढ़ी को सुरक्षा की आवश्यकता है। शैतान हमारे बच्चों को विकृति, भ्रम और ब्रेन वॉशिंग के जरिए निशाना बना रहा है, तो स्कूलों के द्वारों पर पहरेदार कहाँ हैं, या उनके शहरों की सीमाओं पर? अगर हम अपनी जगह नहीं संभालेंगे तो अपनी जमीन खो देंगे। तो पहरेदार क्या करते हैं? यहाँ एक संक्षिप्त पाठ है, क्योंकि हम अवेकनिंग प्रेयर हब्स के माध्यम से अपनी गहन पहरेदार प्रशिक्षण की शुरुआत कर रहे हैं। पहरेदार अक्सर वह देख लेते हैं जो अन्य लोग चूक जाते हैं। वे खतरे के आने पर चेतावनी देते हैं। वे सटीक प्रार्थना और भविष्यवाणी की अंतर्दृष्टि के साथ युद्ध करते हैं। वे स्वर्ग के एजेंडा के साथ खुद को संरेखित करते हैं, न कि मानवीय राय के साथ। वे लोगों, स्थानों और समयों में परमेश्वर के उद्देश्यों की रक्षा करते हैं। सुनिए, अलार्म बज रहा है। दुश्मन पीछे नहीं हट रहा तो हम भी नहीं हट सकते। पहरेदार परमेश्वर की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है।
जब वे अपनी जगह संभालते हैं तो शहर बचते हैं, परिवार सुरक्षित रहते हैं, राष्ट्र सुरक्षित रहते हैं। इसी कारण अवेकनिंग प्रेयर हब्स में हम इस महीने इस विषय के चारों ओर एकजुट हो रहे हैं। पहरेदार उठे। हम हर राष्ट्र में भविष्यवाणी करने वाले मध्यस्थों को बुला रहे हैं कि वे जिम्मेदारी संभालें और स्वर्ग के साथ मिलकर अंधकार को पीछे धकेलें। यह प्रार्थना क्लब नहीं, यह दर्शकों के लिए नहीं है, यह उनके लिए है जो पवित्र तात्कालिकता से जलते हैं और जो देखने, रोने और युद्ध करने के लिए तैयार हैं जब तक कि परमेश्वर की इच्छा पृथ्वी पर प्रकट न हो जाए। तो सवाल ये है, क्या आप इस बुलावे का उत्तर देंगे? अब समय आ गया है कि दीवार पर चढ़ जाएं। अब समय है कि आप निष्क्रियता छोड़ें और भटकने पर जिम्मेदारी पर लौटें। अब समय है कि आप परमेश्वर की शेष सेना से तालमेल बिठाएं और विवेकशील प्रार्थना करने वाले युद्धरत पहरेदारों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल हों। योएल 2:1 में लिखा है, सिय्योन में नरसिंगा फूंको और मेरे पवित्र पर्वत पर चेतावनी दो। देश के सभी निवासी कांप उठे, क्योंकि प्रभु का दिन आ रहा है। पहरेदारों, उठ खड़े हो। राष्ट्र आपके पुकार का इंतजार कर रहे हैं। मैं जेनिफर लेकलेयर, अवेकनिंग प्रेयर हब्स संस्थापक, आपको हमारे साथ जुड़ें। awakeningprayerhubs.com न्यू पर जाएं और हमारे बारे में और जानें। 120 से अधिक देशों के समुदाय में शामिल हों तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। ईश्वर आशीर्वाद। दिन शुभ हो। पूरा विश्व संकट में है और समय के संकेत तेजी से बढ़ रहे हैं। हम इतिहास के एक निर्णायक मोड़ पर हैं और शत्रु जानता है कि उसका समय कम है। लेकिन 2007 में परमेश्वर ने मुझे आधी रात के बाद जगा दिया और मेरे हृदय से तीसरे महान जागरण के बारे में बात की। अब हम पहले से कहीं अधिक करीब हैं। इसी कारण मैं 1 मिलियन पुनर्जागरण भावना वाले मध्यस्थों को मेरे साथ स्वर्ग से एक नई अपील करने के लिए बुला रहा हूँ। मैं शेष बचे हुए प्रार्थना योद्धाओं को एकजुट होकर इकट्ठा होने के लिए बुला रहा हूँ, ताकि हम उस अंधकार को पीछे धकेल सकें जो हमारे चर्चों, हमारे परिवारों और हमारे राष्ट्रों में प्रवेश कर रहा है। शत्रु उग्र हो रहा है, महान पतन शुरू हो चुका है, लेकिन परमेश्वर हमेशा एकजुट प्रार्थना और उपवास का उत्तर देते हैं। मेरे साथ और 100 से अधिक देशों के मध्यस्थों के साथ अवेकनिंग प्रेयर हब्स में शामिल हो। एक साथ मिलकर हम इतिहास की दिशा बदल सकते हैं। awakeningprayerhubs.com इस आंदोलन से जुड़ें।